नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धोरों की धार। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। अरावली को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अरावली हमारी विरासत है। सुप्रीम कोर्ट ने जनभावनाओं की पुकार को सुना है। कांग्रेस ने 60 साल में अरावली को खोखला कर दिया, ये इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने कहा। और किरोड़ी लाल मीणा ने कई आरोप पिछली सरकार पर लगाए, यानी कांग्रेस सरकार में जो अरावली को नुकसान पहुंचा उस मामले को लेकर जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर निशाना साधा। देखो, ये अरावली पर्वतमाला एक हमारी विरासत है और सनातन की जड़ों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इस पे जनता ही खुद खड़ी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा जो भी बनी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्थगित कर दिया, जन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए। लेकिन जो आरोप हमारी कांग्रेस यहां राजस्थान में लगा रही थी वो बेबुनियाद हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, दुर्भावना से ग्रसित हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर पूरे राजस्थान का एक सर्वे किया जाए तो पूरे 60 साल के राज में कांग्रेस ने इन अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को खोखला किया है। और जयपुर से बड़ी खबर, जहां बाबूलाल कटारा और दिनेश कोडनिया के बीच का विवाद है। पैसे के लेन देन को लेकर दिनेश कोडनिया ने कहा कि 28 फरवरी 2025 को केस खत्म हो चुका है और ईडी ने कई बार पूछताछ भी की है। और साथ ही कोडनिया ने कहा कि मेरा मोबाइल फोन और 24 लाख रुपए जब्त किए गए और जांच में हर तरीके से संभव सहयोग किया है। 8-8 घंटे तक पूछताछ हुई है और फिलहाल ईडी ने माना है कि कटारा से कोई भी लिंक नहीं है। वहीं दिल्ली की कोर्ट ने भी इस बात को माना है और साथ ही खोडनिया ने कहा कि उसके पैसे भी रिलीज कर चुकी है ईडी। एक अखबार ने बाबूलाल कटारा के संबंध में मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा करके और एक न्यूज छापी है। इससे आपको किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ये मेरी छवि खराब करने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र है और इसके अंदर कुछ लोग हमारी पार्टी के सम्मिलित हैं, ऐसा मुझे लगता है। पूरे इस मामले में ईडी डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट में मेरे खिलाफ किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है। ये 2.5 साल पहले के बयानों को लेकर के, झूठे बयानों को लेकर के और ये जो न्यूज चलाई गई है उसके पीछे कोई षड्यंत्र है। तो बाबूलाल कटारा ने भी जेल में रह करके इन सारे बयानों का खंडन किया है, जेलर के सामने किया। वो भी कोर्ट के अंदर उसके बयान है कि उसके किसी के दबाव में आकर के ये बयान मेरे खिलाफ दिए थे। तो मैं इस मामले को लेकर के जिन लोगों ने ये बार बार, कुछ यूट्यूबर भी हैं, उनके पीछे भी हमारे एक बड़े नेता का हाथ है। और यहाँ पर भी आज जो किया गया उसके अंदर भी मुझे पता चला है कि इन पत्रकारों के पीछे किसी का दिमाग है। मैं इसमें मेरी पार्टी के आला कमान राहुल गांधी जी, खड़गे साहब के पास भी दिल्ली जाकर के बात कर रहा हूँ कि कुछ बीजेपी से मिले हुए बड़े नेता जो किसी 2-3 साल से खुन्नस खाए हुए हैं, वो लोग बीजेपी के साथ मिल करके और इस तरीके का षड्यंत्र कर रहे हैं। जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशि मोहन हमारे साथ हैं। शशि, यहाँ कोडनिया की तरफ से दिनेश कोडनिया ने साफ कहा है कि जो पूछताछ की गई उसमें मैंने सहयोग किया। 8-8 घंटे तक पूछताछ की जाती थी, लेकिन ईडी ने भी माना है कि उनका कोई भी लिंक कटारिया के साथ नहीं है। तो फिलहाल उनका ये दावा है कि वो पूरी तरीके से पाक साफ हैं। अभी क्या और इसमें दिखाई दे रहा है? दरअसल जिस तरीके से बाबूलाल कटारा ने ईडी के सामने जो बयान दिया, उस बयान को लेकर चर्चा हुई कि क्या पैसे का कोई लेन देन हुआ बाबूलाल कटारा की नियुक्ति में और क्या वाकई 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए गए दिनेश कोडनिया को। उस पर जब दिनेश कोडनिया से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जब बाबूलाल कटारा उदयपुर सेंट्रल जेल में थे तभी वो लिखित रूप से कोर्ट में अपनी बात कह चुके थे। उन्होंने कहा उन पर दबाव बनाकर बयान दिलवाए गए और उन बयानों को वो खारिज कर चुके थे। और इसके बाद दिनेश कोडनिया ने ये भी कहा कि उनके यहाँ ईडी की सर्च हुई, रेड हुई और उस रेड में 24 लाख रुपए नगद और उनका मोबाइल फोन ईडी ने सीज किया, जिसको फरवरी 2025 में 28 फरवरी 2025 में इसी साल दिल्ली की जो कोर्ट है उसमें ईडी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और
28 फरवरी को कोर्ट से उनको रिलीफ मिला, कोर्ट ने उनको बरी किया और उनका मोबाइल फोन और जो जब्त की गई नकदी थी 24 लाख रुपए की, वो दोनों रिलीज कर दी। खोडनिया इस पूरे मामले में अपनी पार्टी के कुछ नेताओं पर भी आशंका जता रहे, हालांकि वो नाम किसी का नहीं बता रहे, लेकिन उनका कहना है कि उनकी ही पार्टी के कुछ लोग इस मामले को हवा दे रहे हैं और जो आरोप लगे हैं वो तथ्यों से परे होने की बात कर रहे हैं। क्या ऐसी संभावना भी है शशि कि आने वाले समय में कुछ नामों का खुलासा होने की संभावना हो सकती है? देखिए, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति अगर और ज्यादा भड़की और अगर धड़ेबाजी और तेज हुई तो ऐसा लग रहा है कि दिनेश खोडनिया उन नामों का भी खुलासा करेंगे जिनके उनको पर उनको शक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शशि इस पर जानकारी के लिए। वहीं किसानों की मांगों को लेकर राजधानी जयपुर में महापंचायत का आयोजन हुआ और प्रदेश के विभिन्न जिलों से सैकड़ों किसान 22 गोदाम सर्कल पर जमा हुए और हुंकार रैली में शामिल हुए। लंबे समय से किसानों ने शासन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपनी मांगों के बारे में लिखित में अवगत कराया, लेकिन जब उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई तो किसानों ने जयपुर में विशाल आंदोलन किया। फसल का उचित मूल्य, किसानों के हितों की सुरक्षा, फसल सुरक्षा योजनाओं में सुधार और युवाओं को रोजगार देना किसानों की प्रमुख मांगे रही हैं। जब किसान मुख्यमंत्री के आवास की ओर कूच करने लगे तो पुलिस ने उन्हें समझाइश दी। इसके बाद 11 किसान नेताओं को सचिवालय में अधिकारियों से चर्चा के लिए ले जाया गया। किसानों ने साफ किया कि जब तक मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगी। राजधानी जयपुर में आज प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनकी मांग यही है कि जो उनकी फसलें होती हैं उस पे जो है उचित दाम है वो सरकार के द्वारा दिए जाए। मेरे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मांगे हैं और इसके साथ ही अभी कुछ ही समय बाद जो है तमाम जो सारे किसान हैं वो मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे, जिसके बाद से जो है तमाम जो कह सकते हैं कि पुलिस जाब्ता है वो यहाँ पर तैनात किया गया। अगर मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए कि पीछे जो है जहां तक हमारे कैमरे की नज़र जा रही है वहां तक जो है तमाम जो पुलिस के जवानों के अलावा जो किसान हैं वो प्रदेश के अलग अलग जिलों से अपनी जो मांगों को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। और सबसे अहम मांग यही है कि इस महापंचायत के अंदर पानी जो और फसल जो कह सकते हैं कि उसके जो दाम होते हैं उसको निश्चित करने की मांग है वो इस महापंचायत के अंदर की जा रही है।